भाई आपका नाम क्या है? शुभम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे शाह करम अली कुंडा प्रतापगढ़। और इस भाई की गवाही है, सब ध्यान से जवान लोग सुनेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब ये भाई 13 साल के थे तब से ये गलत संगति में पड़े और उसके कारण से, गलत संगति होने के कारण बहुत ज़्यादा ये गलत कामों में पड़े, जैसे कि व्यभिचार की लत और किसी को भी देखना, उनके विषय में गंदी बातें करना, गंदी बातें सोचना। और इस तरह से 13 साल की उम्र से इनके जीवन की इस तरह गंदी बातों से शुरुआत हुई। आप खुद बताएं कि कैसे आपकी संगति हो चुकी थी और कैसे शुरुआत हुई आपका जीवन का? भैया जी, जब हम 13 साल के थे तब मुझे लगा कि हम अपने बराबर के लोगों की संगति नहीं करेंगे, मुझे अपने बड़े से लोगों की संगति करना चाहिए। जब मैंने अपने बड़ों की संगति किया तब उन्होंने मुझे गलत बातें सिखाना शुरू किया और मैं उनकी बातों को मानता था। मैं सोचता था कि मुझे ये सही सिखा रहे हैं, लेकिन वो मुझे गलत बातें सिखाते थे, जिसके कारण मैं व्यभिचार में पड़ गया। और इनका कहना है कि ये धीरे धीरे इसी तरह इनका जीवन बीतता गया और धीरे धीरे करके ये समलैंगिकता के पाप में फंसे और ये एक पुरुष होकर पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाते थे। यस भैया जी। और आप सोच सकते हैं, जितने भी जवान लोग हैं, आपको बहुत सारे जवानों का कहना होता है कि ये मेरा जीवन है, मैं कैसे भी जीऊं। और इस तरह लोगों को समझाने के लिए कोई भी खाली नहीं है, कोई भी समझाने के लिए खाली नहीं है। और इस तरह पाप में फंसने के कारण ये धीरे धीरे लड़कियों से बात करना, उसके बाद फिर ये ऐसी संगति में लगातार बढ़ते गए। और इनका कहना है कि ये फोन से भी बातचीत किया करते थे। यस भैया जी। और गलत संबंध भी बनाते थे। यस भैया जी। और इनका कहना है कि जब मैं इस तरह के काम करके घर पर आता था तो इनको बहुत ही ऐसा महसूस होता था कि इन्होंने कुछ गलत किया है और ये रोते रहते थे। आप खुद बताएं कि जब आप इस तरह की गलत संगति करके आते थे और यानी आप गलत संबंध यानी आप इस तरह के काम करके आते थे, आप क्यों रोते थे? आपको कैसा बेचैनी होता था? आपको क्या लगता था जीवन में? जब हम संबंध बना के आते थे लड़कों के साथ में, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही अलग इंसान हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया के लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और जब मैं ये सब करके आता, मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर मैं बहुत रोता था, मैं बोलता कि मैं 2-3 दिन तक इन सब चीज़ों से छूटना चाहता था, पर नहीं छूट पाता था। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया की एक जो व्यक्ति होता है उसकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य से वो कुछ बातों से अलग होना चाहता है तो कुछ ही दिनों तक अलग रह सकता है, लेकिन जब तक ईश्वर की सामर्थ्य उसे शक्ति ना दे तब तक एक व्यक्ति पाप से कभी नहीं आज़ाद हो सकता। और ये भाई का कहना है कि जब इस तरह काम करते थे तो कई बार इन्होंने सोचा कि मर जाऊं और मरने का भी यानी आत्महत्या करने का भी विचार आता था आपको? यस भैया जी। और इनका कहना है, जैसा आपने सुना, कि ये जब कभी भी ऐसा करते थे ये सोचते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, और ये जब कभी भी अपने आप को रोक पाते थे तो कितने दिनों तक अपने आप को आप कंट्रोल कर पाते थे? 2 से 3 दिनों तक भैया जी। और उसके बाद फिर वही काम किया करते थे? यस भैया जी। और जैसा आपने लिखा है कि आप सोचते थे कि घर से भाग जाएं क्योंकि घर वालों को पता चलेगा तो आपकी बदनामी होगी, क्या सोचते थे आप? यस भैया जी, मैं यही सोचता था कि मेरे पापा की गांव में इतनी इज्जत है, अगर उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मेरा बेटा ऐसा है, रिश्तेदार वालों को, गांव वालों को पता चलेगा तो मेरी बदनामी होगी, मेरे घर वालों की बदनामी होगी। मैं सोचता था कि मैं भाग जाऊं या फिर कहीं जाके मर जाऊं, इससे मैं फिर इस पाप से आज़ाद रहूंगा। लेकिन जब मैं सोचता था तो फिर मुझे डर लगता था कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना पड़ेगा कैसे न करके, नहीं तो गांव वाले लोग मेरे पिता को ऊपर उंगली उठाएंगे। बहुत सारी बातों को मैं सोचता था और फिर से वही पाप में चला जाता था। और आप कितना भी कोशिश करते थे, आप घर वालों की पूरी बात को लेकर, पूरे सम्मान की बात को सोचकर, हर एक परिस्थिति को सोचने के बाद भी आप अपने आप को रोकते थे तो 2 से 3 दिन तक अपने आप को बचा के रख पाते थे आप। यस भैया जी। उसके बाद फिर उसी तरह काम में लग जाते थे। यस भैया। और आपका कहना है कि कभी कभी आप खाना भी नहीं खाते थे इसके कारण? यस भैया जी, मुझे कभी कभी इतना अफसोस होता था कि मैं ये सब कैसे होता जा रहा है, मुझे पता नहीं चलता था। इसके कारण मैं 2-3 दिनों तक खाना नहीं खाता था। मुझे घर वाले खाना देते तो जब घर वाले कहीं चले जाते तो मैं उसको बाहर ले जाकर कुत्ते को दे देता था। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया की एक
एक व्यक्ति जब पाप में फंसा होता है और उसको महसूस हो अंदर से, उसकी आत्मा बोले कि वो गलत काम में, लेकिन अपने आप को वो बचा ना पाए, तो वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति होता है। जैसा आप सुन पा रहे एक जवान को कि वो किस तरह मजबूरी में था, ना आत्महत्या कर सकते थे, ना उससे छूट पाते थे, और अपनी ताकत से कोशिश करने के बाद 2 से 3 दिन बच पाते थे। और इनका कहना है कि इस पाप के कारण इन्हें घर वालों की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। ऐसा क्या होता था? भैया जी, अगर मुझे कोई ऐसे भी बोल देता कि आप खाना खा लो तो मैं उससे लड़ने लगता था। मुझे घर वालों की बातें बिल्कुल नहीं पसंद आती थी, और मैं रास्ते में जा रहा था, अगर मेरे बगल वाले भी बोलते शुभम कैसे हो, तो मैं उनसे लड़ने लगता था। मतलब मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन था, हमेशा गुस्सा आपको रहता था। यस भैया जी। आप किसी भी बात को, यहाँ तक कि घर वाले के बातों को और यार दोस्त जो थे उनकी भी बातों से आप तुरंत गुस्सा हो जाया करते थे। यस भैया जी, मैं अपनी बहन को मार देता था, अपने छोटे वाले भाई को बहुत मार देता था। मुझे गुस्सा आता था, फिर जब मैं बाद में पता चलता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आपने लिखा है कि अपने आप को इतना ज़्यादा आप कोसते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप बोलते थे कि मैं इस काम में ना जाऊं, मैं कैसे लड़का हो चुका हूं, मैं दुनिया के एक अलग व्यक्ति हो चुका हूं। इतना कुछ अपने आप पर आप बोलने के बाद भी फिर भी आप उसी काम में चले जाते थे। यस भैया जी। और आपका कहना है कि आप इसी तरह लगातार गलत कामों में लिप्त थे। यस भैया जी। क्या आप बता सकते हैं कि कितने सालों तक आपने लगातार इसी तरह काम में आप व्यस्त थे? भैया जी, मैं तो लगातार कम से कम 4 सालों तक, जब तक चर्च नहीं आया तब तक ऐसे ही हमारा बना रहा। आपको महसूस होता था कि आप गलत कर रहे हैं? यस भैया जी, मुझे महसूस होता था मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मैं बच नहीं सकता था। मुझे ऐसे पाप ने पकड़ लिया था। और इनका कहना है कि लगभग जब 14 साल की उम्र में आए तब इनको धात गिरने की प्रॉब्लम हुई, और इन्होंने लिखा है कि हफ्ते में 6 से 7 बार इनके साथ ऐसा ही होता था। यस भैया जी। और जिसके कारण आप धीरे धीरे फिर करके आप पूरी तरह से कमजोर होते गए, आपके शरीर में दर्द बना रहता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके पढ़ाई पर, आपको इस सब कामों का प्रभाव आपकी पढ़ाई पर हुआ, और आपका मन भी नहीं लगता था पढ़ाई पर। यस भैया। क्यों होता था इस तरह? क्या होता था जब आप पढ़ने के लिए जाते थे? जब भैया जी मैं पढ़ने जाता था तो मैं टीचर से झूठ बोल देता था कि मुझे ये समस्याएं हो रही है, मेरे कंधे में दर्द, आंखों में दर्द, पेट में दर्द हो रहा है। मैं उनसे झूठ बोलकर लंच में छुट्टी लेकर चला आता था, और घर वाले पूछते थे कि छुट्टी क्यों लेकर आए, तो हम उन्हें बीमारी का बहाना बता के घर में लेटे रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। फिर जब शाम होती तो फिर लड़कों के साथ चले जाते थे। आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह इनका जीवन था, और इनका कहना है कि कुछ दिनों बाद फिर धीरे धीरे करके इनको दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लगा, और जब ये स्कूल में रहते ही थे ये बेहोश हो जाते थे, और जैसे ये झूठ बोलकर आते थे पहले कि मुझे प्रॉब्लम है, और उसी तरह से इनको प्रॉब्लम भी होने लगा था। यस भैया जी। आप बेहोश हो जाते थे तो कितनी देर तक आपको होश नहीं आता था? आपके घर वाले क्या बताते हैं? भैया जी, जब हम भी स्कूल में बेहोश हो जाते थे, कम से कम 1 घंटे तक बेहोश रहते थे। कुछ मालूम नहीं होता मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं जैसे जैसे झूठ बोलकर छुट्टी लेकर घर आता था, फिर कुछ दिनों बाद जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, वही सब मेरे जीवन में सच होने लगा। जो मैं झूठ बोलकर बीमारी का बहाना बताता था, वही मेरे जीवन में सच सच पूरा होने लगा। और आपका कहना है कि आप उसके बाद भी आप पाप से नहीं छूटे। यस भैया जी। आप बेहोश भी हो जाते थे, आपको धात की भी प्रॉब्लम थी, आप कमजोर भी हो गए थे, फिर भी आप उस पाप को नहीं छोड़े थे, आप जो करते थे। नहीं भैया जी। और आपका कहना है कि आप इतना ज्यादा बीमार हुए कि आप 4 पाई से भी उठ नहीं पाते थे, एकदम से आपको कमजोरी आपको फील होती थी। यस भैया, मुझे टाइफाइड मलेरिया हो गया था, और बहुत सारी समस्याएं थी जिसके कारण, और दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मैं चल फिर नहीं पाता, मुझे पकड़ के ले जाते थे। और आपका कहना है कि आपके परिवार वाले लोगों के द्वारा आपको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। यस भैया। 2019 से आप चर्च आने लगे। यस भैया जी। और उसके बाद भी आपने चर्च में आने के बाद भी अपने जीवन को आपने पाप से और बीमारी में आप उस समय भी बंधे हुए थे। यस भैया जी। और उसके बाद चर्च आने के बाद कुछ दिन बाद लॉकडाउन हुआ, और फिर आपने चर्च बंद हो गया, फिर आप चर्च नहीं आ पाए। यस भैया जी। और लॉकडाउन के बाद आपकी बहन को पेट में पथरी हो गई। क्या यस था? भैया जी, पहले हम पूरे फैमिली वाले चर्च में आते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा, चर्च बंद हो गया, तो मेरे बहन के पेट में पथरी हो गया, जिसके कारण सब घर वालों ने चर्च को छोड़ दिया, और जो अगल बगल से लोग आते थे वो लोग भी चर्च को छोड़ दिए। और फिर आपके घर वाले आपको भी बोले कि आप भी छोड़ो और आप भी प्रार्थना करना बंद कर दो, लेकिन आपने लिखा है कि आपने
कहा कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे प्रार्थना करता रहूंगा। यस भैया, फिर उसके बाद मेरे पेट में भी पथरी हो गई और जिसके कारण मेरे अगल बगल के लोग सब लोग बोलने लगे, तुम चर्च में जाते हो फिर भी तुम्हें ये समस्याएं हो गई, तुम चर्च छोड़ दो, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और मुझे उनसे लड़ डालता था, मैं बोलता मैं चर्च जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा चाहे जो हो जाए। और यदि टीम के पास इनके ये देखिए आप, इनका रिपोर्ट है जो इनको पथरी थी, और उसके बाद फिर आपने डॉक्टर के पास गए थे आप? यस भैया जी, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बताया आपको पथरी है। फिर उन्होंने दवा भी दिया और बोला ग्लूकोज चढ़वा लीजिए, गिर जाएगी। लेकिन हमने दवा लिया और भी बहुत सारी घास वाली दवाइयों को भी खाया, लेकिन उससे मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। और आपका कहना है कि जब फिर से लॉकडाउन खुला और दोबारा आप चर्च आना शुरू किए और लगातार फिर वचनों को सुनना, चर्च में आके प्रार्थना को ग्रहण करना, और आपने लिखा है कि आपसे स्वप्न में भी प्रभु के दूत आकर आपको वचन को समझाने लगे। यस भैया जी, जब मैं चर्च में फिर से आने लगा लॉकडाउन के बाद, तो मैं सो रहा था, अचानक एक दिन मेरे स्वप्न में एक आदमी आया, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो सफ़ेद लिबास में था। उसने मुझसे कहा चिंता क्यों करते हो, बाइबल उठा कर पढ़ो। फिर मैंने तुरंत ही बाइबल उठाई और मैंने पढ़ना शुरू किया। उस समय मुझे आयूब की कहानी, आयूब की परीक्षा मिला। फिर मैंने पढ़ा और मैंने कहा आयूब ने कितना दुख सहा, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसी तरह अब मैं भी बनूंगा। और फिर आपका कहना है कि एक दिन आप चर्च में थे और उसी रात प्रभु ने फिर आपको यूहन्ना की पुस्तक 16 उसके 20 का वचन देकर आपको हियाव दिया, और आपने कहा, और उसने कहा कि ये वचन तेरे जीवन में पूरा हो। यस भैया जी, उसने मुझसे कहा, मैं यही 16 जून को चर्च में मौजूद था, उसने मुझसे कहा तू यूहन्ना 16 के 20 तेरे जीवन में पूरा हो। मैंने बाइबल उठाया, वहाँ पे लिखा था तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। और आपने लिखा है कि उसी दिन जब सुबह में प्रार्थना थी, और उसी सुबह जब मीटिंग थी 17 जून को, 16 जून को परमेश्वर के दूत ने आपको इस तरह बोला, और 17 जून को जब आप चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने प्रेयर के दौरान आपको सामने बुलाया। यस भैया जी। क्या आपने उनसे कोई अपनी बात को आपने शेयर किया था? नहीं भैया जी। लेकिन फिर भी 17 जून 2022 को परमेश्वर के दास ने आपको सामने बुलाकर आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। यस भैया जी। तो आइए सबसे पहले उस 17 जून 2022 की उस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। कोई चीजें आप में से छुप नहीं पाएगा। हालेलुया। छोड़ मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगा, छोड़ दे। आज से तुझ में कोई बुरा आत्मा नहीं रहेगा। जोर से ताली बजाएं। आपने जो ये वीडियो देखी, ये 17 जून 2022 की वीडियो है, जब परमेश्वर के दास ने ये स्वप्न देखा था। जिस शाम उसकी सुबह में जब मीटिंग में बैठे थे, परमेश्वर के दास ने खुद इसको सामने बुलाया, इस भाई को, और इनके लिए प्रार्थना की। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि उस समय इसकी हालत क्या थी इस भाई की। और जब परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रार्थना किया, आप खुद बताएं कि आपके जीवन में क्या हुआ। उस समय जब परमेश्वर के दास ने फायर की प्रेयर की, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, जादू टोने को कमांड किया, उस समय मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर से कोई जानवर निकल के बाहर जा रहा है। और उसी दिन के बाद से आपने लिखा है कि पाप की संगति, समलैंगिकता के पाप, दुष्ट आत्माओं का अटैक, और जो धात गिरने की प्रॉब्लम थी, और जो पथरी थी जिसके लिए आपने दवा भी लेना बंद कर दिया था, वो सारी प्रॉब्लम उसी दिन के बाद से आपसे निकल चुकी है। आप बिल्कुल फ्री हैं। यस भैया जी, उसी दिन से मैं आज तक बिल्कुल फ्री हूँ। तारीफ करें जोर से, ताली बजाकर सब जन। और आप इनकी रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। आप खुद बताएं कि कितने दिन बाद, प्रेयर के कितने दिन बाद आपने ये दोबारा आपने रिपोर्ट ली? अगस्त में अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद डॉक्टर ने बताया आप बिना दवा के कैसे ठीक हो गए हो। आपको जो पथरी थी और जो सारी समस्याएं थी, जो गैस बनती थी, हर एक समस्याएं चली गई है। तारीफ करें जोर से। और भी बात बताएं, जो आप लड़कियों से फोन से बातचीत करना, समलैंगिकता के पाप में रहना, लड़के लड़के के साथ में गलत संबंध बनाना, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, आपको धात गिरने की प्रॉब्लम भी थी,
और ये सब बातों से आप बिल्कुल आज फ्री हैं। यस भैया जी, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ। परमेश्वर ने मुझे इन सब चीजों से छुड़ा लिया है। अब आप किसी भी पाप में नहीं हैं। यस भैया अब जी। आप अपने जीवन को अच्छी तरह जी पा रहे हैं। यस भैया जी। तारीफ करें, सब जन हाथों को उठा के ताली बजाएं, प्रभु के नाम को महिमा दें। आप क्या कहना चाहेंगे जितने जवान लोग चर्च में, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप अपनी गवाही के भैया द्वारा? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मनुष्यों के बताए हुए रास्तों पर मत चलिए। जब 5000 भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, जब एक दिन चली तब प्रभु उसकी ओर नहीं देखा, जब 2 दिन चली उसकी ओर नहीं देखा, जब 3 दिन उसके पीछे चली, प्रभु ने कहा मैं इस भीड़ की परवाह करता हूं, वो आपकी परवाह करता है, आप उसके पीछे चलिए, वो आपको अनंत जीवन और आपको सारी बीमारियों से जरूर छुड़ाए। तारीफ करें जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।